नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज हम लोग कैमरा रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है आपका सैमसंग गैलेक्सी ऑन8। इसका आज हम लोग कैमरा रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार बता दें कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें आपका 13 मेगापिक्सल का आपका रियर कैमरा है विच इज़ केपेबल एनफ टू टेक फुल एचडी वीडियोस। नहीं, 4K वीडियो नहीं होता, फुल एचडी वीडियो होता है। यहाँ आपका एलईडी फ्लैश है और आपका सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक तो मुझे दिखा नहीं था। आई होप सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक तो होना चाहिए, लेकिन ये अभी यहाँ पर मैंने बहुत जगह चेक कर ली तो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक तो मुझे दिखा नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है फ्रंट कैमरा, जैसे आप देख पा रहे हो, दिस डिवाइस हैविंग ए 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विच इज ऑल्सो केपेबल एनफ टू टेक फुल एचडी वीडियो विद ए सिंगल एलईडी फ्लैश। फ्रंट कैमरा का जो फ्लैश है उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो मैं आपको वीडियो के जैसे चलता रहेगा, जब फ्रंट कैमरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग पार्ट एग्जैक्टली है क्या। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका मेन कैमरा से। दिस इज द मेन कैमरा लुक्स लाइक। आप डायरेक्ट कैमरा में जंप कर सकते हो कैमरा ऑप्शन से, या फिर अगर आप कोई भी लॉक स्क्रीन से कहीं से भी अगर आप ये होम बटन 2 बार दबाते हैं तब ये ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आपका लॉक स्क्रीन भी है तभी भी आप 2 बार दबाते हो फिर भी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। लॉक स्क्रीन का और एक ऑप्शन है, अगर आप जैसे लेफ्ट से अगर उठाते हो वहाँ पर भी आपका कैमरा ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस विच थ्रू यू कैन एक्सेस द कैमरा। मुझे सबसे अच्छा लगा ये डबल टैप, और ये इंस्टेंटली, बहुत ही इंस्टेंटली आपका काम करता है कैमरा लॉन्च करने में। तो ये तो गया आपका कैमरा लॉन्चिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैमरा में एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, वो अभी हम लोग चेक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो ये है आपका कैमरा इंटरफेस, जैसे आप देख पा रहे हो। सो ये एकदम मिडिल में आपका पोर्शन है, जैसे आपका दूसरे सैमसंग फोन्स पे रहता है। तो दिस इज़ द कैमरा आपका यूज़र इंटरफेस, जैसे आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका इफेक्ट्स है, यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। टोटल आपका 3 इफेक्ट्स हैं, और नो इफेक्ट्स है, तो अपने तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने दूसरे फ़ोन्स पे देखा इससे ज़्यादा नॉर्मली इफेक्ट्स होता है। सो लेट इट बी। नेक्स्ट आपका होता है टाइमर है, आपका 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, और आप चाहे तो 3 शॉट्स भी ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से वो आप सेट कर सकते हैं अगर टाइमर आपको करना है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैश है, ऑटो है, ऑन है या फिर ऑफ है, जो भी आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हो। नॉर्मली मैं ऑटो में रख देता हूँ। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड लगा, अगर वो चेंज होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता वो वाला चीज़। वो ऑप्शन आपका है एस्पेक्ट रेशियो। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो 4.3 में यू कैन कैप्चर 13 मेगापिक्सल के हिसाब से रेजोल्यूशन से आप फोटो खींच सकते हो, विच इज़ एस्पेक्ट रेशियो वुड बी 4.3, जहाँ पर आपका साइज़ होगा 4128x3096, और 8 मेगापिक्सल में भी आपका 4.3 है। अगर आप 16.9 आपको एस्पेक्ट रेशियो चाहिए तब आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको फ़ोटो खींचना पड़ेगा 9.6 आपका जो मेगापिक्सल है उसमें। लेकिन जो रेजोल्यूशन है 4128x2322 वो भी थोड़ा कम हो जा रहा है इन कंपेयर टू 13 मेगापिक्सल। तो ये वाला मुझे थोड़ा बहुत ये लगा, अगर ये थोड़ा चेंज होता तो आई थिंक इट लुक्स बेटर। आई थिंक अगर 13 मेगापिक्सल में मुझे 16.9 एस्पेक्ट मिलता तो आई थिंक फ़ोटोज़ और भी अच्छा आता। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर सेटिंग्स। तो सबसे बाद में हम लोग सेटिंग्स पे चले जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो दिस इज अ सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स ऑप्शन में सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका वीडियो साइज़ है। जैसे आपका फुल एचडी वीडियो है, आपका जो 1920x1080 HD है, और VGA है आपका। ग्रिड लाइन आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी आपको ये लोकेशन टैग्स है, आपका रिव्यू पिक्चर्स है, आपका क्विक लॉन्च है, जैसे मैंने डबल टैप से आपका क्विक लॉन्च होता है, दैट कैन बी एडेड। स्टोरेज है आपका SD कार्ड है या फिर डिवाइस फ़ोन स्टोरेज, जो भी है। इस फ़ोन में आपका 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और आउट ऑफ दैट यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 10.5 GB फ्री इनिशियली। आपका वॉल्यूम की आप सेट कर सकते हो, टेक पिक्चर, रिकॉर्ड वीडियो और जूम। तो नॉर्मली मैं जूम करके रखता हूँ, या फिर रीसेट सेटिंग्स आप कर सकते हो। सो ये नॉर्मली आपका है सेटिंग्स टैब। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड में आपका आते हैं तो वो यहाँ पर आपका मोड्स है। मोड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। वन इज़ ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा, कंटिन्यूअस शॉट, HDR, और आपका नाइट है, ब्यूटी फेस है, स्पोर्ट है, आपका साउंड है, शॉट है, तो सब कुछ है यहाँ पर। अगर मैं प्रो मोड में जाता हूँ, सो एक्चुअली प्रो मोड में आप सब कुछ अपने तरीके से आप सेट कर सकते हो। ISO कैन बी सेट अप टू 800, आपका वाइट बैलेंस आप सेट कर सकते हो, या फिर एक्सपोजर आप सेट कर सकते हो। तो ये आपका प्रो मोड का ऑप्शन है। पैनोरामा जैसे आपका नॉर्मल होता है, पैनोरामा मोड सभी फोन्स में। कंटिन्यूअस शॉट मतलब इट्स क्वाइट लाइक ए बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड में मैंने आप डेफिनेटली बहुत जल्दी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो अगर कंटिन्यूस शॉट इस्तेमाल करते हो तो अगर इसको क्लिक करके रखते हो, जैसे आप देख पा रहे हो, इट्स कंटिन्यूसली टेकिंग पिक्चर्स, सो विच इज़ क्वाइट ए गुड थिंग। सो बर्स्ट मोड काफ़ी काम में आता है जब आपको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आपको कैप्चर करना है, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। सो विच इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। नाइट मोड है, जहाँ पर आपको डेफिनेटली नाइट में, जहाँ पर लो लाइट में अगर फोटो खींचना है। ब्यूटी मोड इज़ ए गुड ऑप्शन। नॉर्मली आपका फ्रंट कैमरा में ब्यूटी मोड होता है, तो इसमें बैक कैमरा में भी आपका ब्यूटी मोड ऑप्शंस है। स्पोर्ट्स जैसे मैंने बताया था, रनिंग कुछ भी चीज़ मूव करने के लिए उसका भी एक अलग से मोड है।
आपका साउंड एंड शॉट, यहाँ पर आपका वॉइस जेस्चर से भी आप फोटो खींच सकते हो। तो दिस आर द ऑप्शंस नॉर्मली अवेलेबल आपका इस रियर कैमरा में, और इसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो। दिस इज अ बेसिक थिंग। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आपका फ्रंट कैमरा में। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। जैसे आप सेटिंग्स में देख पा रहे हो, दिस फ्रंट कैमरा ऑल्सो केपेबल एनफ टू टेक फुल एचडी वीडियोस, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं मोरलेस आपका सेम है, तो अलग से मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ एक्जैक्टली क्या ऑप्शंस है। नेक्स्ट आपका आता है एस्पेक्ट रेशियो। जैसे मैं बता रहा था 4.3 एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो डेफिनेटली 5 मेगापिक्सल पे खींच सकते हैं, जिसका आपको साइज मिलेगा 2576 × 1932। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको 16.9 एस्पेक्ट रेशियो में फोटो खींचना है तो उसमें आपको मेगापिक्सल में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, विच इज 3.7 मेगापिक्सल में आप फोटो खींच सकते हैं एट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 16.9। उसमें आपका 2560 × 1440 का आपका रेजोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आपका फ्लैश है, यहाँ पर आपका टाइमर ऑप्शन है, यहाँ पर आपका इफेक्ट्स है, यहाँ पर भी सेम इफेक्ट्स है, आपका 3 इफेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू विल गेट, लेट मी चेंज द थिंग, ओके नॉर्मल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट ए मोड ऑल्सो। मोड में यहाँ पर आपका वाइड सेल्फीज है, जहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत ही लंबा चौड़ा आपको ये मिलता है, राइट, जैसे वाइड एंगल जिसको बोलते हैं। आपका साउंड एंड शॉट यहाँ पर है, और आपका सेल्फीज है। सेल्फीज में यहाँ पर एक ऑप्शन है विच इज़ अ ब्यूटी मोड, यू कैन एडजस्ट द ब्यूटी मोड। सो ये वाला ऑप्शंस काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट काफ़ी काम में आता है। एंड इट कैन ट्रैक योर फेस ऑल्सो, विच इज़ अनदर ए वेरी गुड थिंग। स्माइल फेस है आपका, और अगर आप चाहे तो लार्ज आइस, मतलब इसमें आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ ए समहाउ ए गुड ऑप्शन। सो डेफिनेटली तो ये वाला एक ऑप्शन है, और अगर आप टैप करते हैं तो उसमें भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, विच इज़ ए अनदर गुड ऑप्शन। नेक्स्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है विच इज़ ए फ्लैश। फ्लैश यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन फ्लैश का नहीं है, या तो ऑन है या तो ऑफ है। सो ये मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड लगा। आई थिंक ये वाला चेंज होना चाहिए। फ्लैश ऑप्शन डेफिनेटली ऑटोमेटिक होना चाहिए जब मुझे ज़रूरत है, या फिर जो ऑटोमेटिक है, या फिर अगर मैं फोर्स ऑन करूँ तो जब मैं फोटो खींचूँ तब वो होना चाहिए। लेकिन ये कंटिन्यूसली आपका जो फ्लैश है ये ऑन होके रहेगा जब आप फोटो खींचेंगे, तो ये कभी कभार थोड़ा बहुत काफ़ी अजीब लगता है। जैसे अभी अगर देखिए, मैं अगर एक फ़ोटो खींचता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका ये डुअल फ्लैश होता है। एक तो आपका बाहर का फ्लैश तो डेफिनेटली है ही है, देखिए स्क्रीन आपका पूरा वाइट हो जा रहा है, तो इट कैन ऑल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा लाइट, और मैंने देखा है इसका इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा होता है। आई विल शो यू सम सैम्पल पिक्चर्स ऑफ दैट। तो इसका भी साउंड आपका काफ़ी अच्छा होता है। सो क्वालिटी वाइज तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि फ्रंट फ्लैश देना है तो वो ऑटोमेटिक कर दो, या फिर जब फोटो खींचो तब आएगा। कंटिन्यूस बेसिस में होगा तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है। तो यही आपका बेसिकली आपका कैमरा इंटरफेस है, ओवरऑल कैमरा इंटरफेस है। और डेफिनेटली इसके बाहर तो कैमरा में देखने लायक एग्जैक्टली और वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी शटर स्पीड इसका कैसा है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत आपका ऑटो फोकस करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो शटर स्पीड इसका बहुत फास्ट है। मैंने इसका टेस्ट किया, शटर स्पीड बहुत फास्ट है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इफ़ यू सी लाइक अगर आप जब फोटो कोई भी खींच रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत वाइट बैलेंस भी कर सकते हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन है विच कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस, विच इज़ अनदर ए वेरी गुड ऑप्शन। इनिशियली मुझे कहीं पर प्रो सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर खड़ा, मतलब डायरेक्ट मैं अपना जो कैमरा स्क्रीन से ही मैं डेफिनेटली ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं फ्लैश ऑन करके आपको देखा होगा, फोर्स अगर फ्लैश करके, सो फ्लैश में आपका फ़ोटो उठाने में डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा, उसके बाद ही फोटो आएगा। आइदर दैट काफ़ी फास्ट है। टैप टू फोकस ऑप्शन वर्क्स ऑल्सो क्वाइट गुड, बट एक्चुअली ऑटो फोकस जो मैंने देखा, ऑटो फोकस मुझे थोड़ा बहुत स्लो लगा। आई थिंक ऑटो फोकस कुड हैव बीन फास्ट, वो थोड़ा फास्ट होने से आई थिंक थोड़ा अच्छा होता है। मुझे कभी कभार मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैक करने के लिए मुझे टैप टू फोकस ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके बाद ही मैं उसको इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। आइदर दैट बहुत टाइम पे फोकस नहीं हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लैरिटी, ओवरऑल क्लैरिटी वॉज प्रीटी गुड। आपका जो फ्लैश है दैट ऑल्सो वर्क्स प्रीटी फाइन। इनफैक्ट एज यू कैन सी द क्लैरिटी इज़ क्वाइट गुड। इनफैक्ट क्वाइट ये अभी जैसे मैं अपना स्टूडियो लाइट्स में हूँ आपका, और मैं फ्लैश ऑन किया हो तो इट फोटो कैप्चरिंग बहुत जल्दी होता है, और का फोटो क्वालिटी इन द फर्स्ट इंस्टेंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैं अभी आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर अभी कोलकाता में पूजा चल रहा है, सो आई हैव कैप्चर लॉट ऑफ फोटोज। आई एम यूजिंग दिस फोन स्टिल यस्टरडे एक्चुअली, लगभग 1-1.5 दिन हो गया मैं इसको फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत अलग अलग पंडाल्स में गया और वहाँ पर इससे ही मैं फ़ोटो खींचा। DSLR मैं एक दिन से इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। सो डेफिनेटली मुझे फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। इन टर्म्स ऑफ जूमिंग दैट इज़ ऑल्सो अनदर ए वेरी गुड ऑप्शन। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें लगभग आपका 4x
4x जूम है और 4x जूम पे आपका फ़ोटो काफ़ी अच्छा उठता है। ऐसा नहीं कि आपका फ़ोटो फट जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि 4x जूम में भी इसका फ़ोटो काफ़ी अच्छा आता है। जैसे देखिए मैं अभी आपका 4x जूम में ये फ़ोटो उठाया, सो क्वाइट गुड। ये स्टूडियो लाइट है, डेफिनेटली अगर नॉर्मल लाइट होता आई थिंक ये फ़ोटो और भी अच्छा आता है। सो उसके हिसाब से मुझे ये जो 4x वाला जूम है दैट ऑल्सो गिव्स यू ए गुड आई थिंक लाइक जूमिंग ऑप्शन ऑफ दिस डिवाइस। तो ये आपका एक बहुत ही आपका डिटेल्ड आप बोल सकते हो आपका कैमरा रिव्यू था ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिवाइस विच इज Samsung Galaxy On 8. If you like the video, kindly hit the like button and subscribe to Datatalk for more videos and updates. You can follow us on Twitter also, which is Twitter/Datatalk15. You can like our Facebook page also, which is Facebook/Datatalk. So अभी तक के लिए इतना है. This is your host Amit signing off from Datatalk. Hope to see you in my next video. Bye bye.